एमआईएम ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि सरकार ने जात पर आधारित गणना कराया, जिसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन जाति आधारित गणना में जो आंकड़ा सामने आया है वो काफी चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक मामले में दूसरे समुदाय के सामने मुस्लिम और SC/ST की स्थिति बेहद खराब है। एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने बिहार सरकार की उस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि एक तरफ सरकार इंसाफ के साथ तरक्की का दावा करती है, लेकिन नौकरी से लेकर बुनियादी सुविधाओं तक में अल्पसंख्यकों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। देखिए, मैं बिहार सरकार को साधुवाद देता हूं कि चाहे भारी मन से हो या अपने राजनीतिक जरूरत के तहत हो, उसने जाति आधारित जो गणना कराया है, ये काम बहुत पहले होना चाहिए था और इसका व्यापक असर पूरे देश में पड़ रहा है इस वक्त। लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं, आदाद-ओ-शुमार की रोशनी में जो हकायक सामने में आए हैं, उसमें ये देखा गया है कि ऊंची जाति के लोग जो हैं, ऊंची पंक्ति के लोग हैं, जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, उनको उनकी आबादी के एतबार से जो 20 लाख सरकारी नौकरियां हैं और उनकी जो वाजिब हिस्सेदारी है, उससे दोगुनी नौकरियां उनको मिली हैं। और जो मुस्लिम माइनॉरिटी हैं और मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ साथ SC/ST बिरादरी के लोग हैं, उनको उनके वाजिब हक से आधे में से भी कम में समेट दिया गया है। मैं आपको बता रहा हूं, इस वक्त ब्राह्मण भाइयों की आबादी 47 लाख है, उनकी ये 20,49,000 नौकरी में हिस्सेदारी होती है, 74,802, लेकिन उनको नौकरी मिली 1,72,000। भूमिहार भाइयों की आबादी है 37 लाख, उनकी नौकरी होती है 56,000 है, लेकिन उनको नौकरी मिली 1,87,000। राजपूत भाइयों की आबादी है 45 लाख, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी होती है 70,000, नौकरी मिली 1,71,000। यादव भाइयों की आबादी है 1,86,00,000, उनकी नौकरियों में हिस्सा होती है 2,92,000, उनको मिली 2,90,000। कोयरी कुर्मी भाइयों की आबादी है 55 लाख, नौकरियों में हिस्सेदारी होती है उनकी 86,000, नौकरी मिली उनको 1,12,000, 25,000 अधिक नौकरियां मिली। कुर्मी भाइयों की आबादी है 37 लाख, उनकी नौकरी हिस्सा होती है 58,000 और नौकरी मिली 1,17,000। मुसलमानों की आबादी है 2,31,49,925 और उनकी नौकरियों में वाजिब हिस्सेदारी होती है 3,68,886, लेकिन नौकरी उनको मिली सिर्फ 1,73,154। उनकी 1,95,732 नौकरियों से उनको महरूम रखा गया। वहीं SC/ST की आबादी है 2,56,00,000, उनकी नौकरियों में हिस्सा होती है 4,02,000, लेकिन उनको 2,91,000, गोया 1,11,000 नौकरी से उनको वंचित रखा गया। यही मामला पक्के के 2 कमरे के मकान, 50,000 से ज़्यादा की आय, स्कूल में जाने वाले बच्चे, इंजीनियर और MBBS, सारी रिपोर्ट में मुसलमानों की और SC/ST की हालत अत्यंत दयनीय है। तो मैं कह रहा हूँ, SC/ST लोग दलित रहे हैं, उनके उत्थान की बात तो चल रही है, लेकिन मुसलमान तो इस मुल्क पर रूलर रहा है, उनकी हालत इतनी खराब नहीं थी। और ये सारी नौकरियां हैं, नौकरियों की उम्र 30 से 32 साल की होती है, ये सारी नौकरियां मिली हुई हैं 90 से लेकर इस वक्त तक की। ये जवाब दें कि जो लोग ये कहते हैं सामाजिक न्याय की बात, जो लोग कह रहे हैं इंसाफ के साथ तरक्की की बात, उन्हीं के जमाने की ये सारी नौकरियां हैं। एमआईएम का कहना है कि अक़लियतों की इस हालत का जिम्मेदार जहां सरकार है, वहीं मुस्लिम समाज का नेतृत्व करने वाले मुस्लिम सियासी लीडर भी बराबर के कसूरवार हैं। उनका कहना है कि समाजी इंसाफ की बात सरकार कहती जरूर है, लेकिन SC/ST के साथ साथ अल्पसंख्यकों को लगातार नजरअंदाज कर समाजी इंसाफ का मजाक उड़ाया जाता है। उनके मुताबिक RJD और JDU को मुस्लिम समाज वोट करता है और उन्हीं पार्टियों ने मुसलमानों को सबसे ज्यादा ठगने का काम किया है। एमआईएम का कहना है कि मुस्लिम लीडर आखिर क्यों नहीं इस मसले पर अपनी पार्टी के सुप्रीमो से बात करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग पूरे कौम का सौदा कर रहे हैं। अख्तरुल ईमान के मुताबिक मुसलमानों को ऐसे नेताओं से बचने की जरूरत है। उनका कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी सरकार के उस आंकड़े के साथ लोगों के बीच जाएगी। एमआईएम ने कहा कि वर्षों से अल्पसंख्यक और SC/ST के साथ सौतेला सुलूक किया जा रहा है। अख्तरुल ईमान के मुताबिक ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद बिहार सरकार का ये रिपोर्ट बता रहा है। एमआईएम ने सरकार से अल्पसंख्यकों और SC/ST को उनकी आबादी के हिसाब से नौकरियों में जगह देने की मांग की है। तो आखिर मुसलमानों के वोट से बनने वाली सरकारों ने मुसलमानों को लगभग 2 लाख नौकरियों से वंचित क्यों रखा? आज फाइलों में भी वो होता है, कास्टिज्म आ गया है, थाने में आ गया है, ब्लॉक में आ गया है।
आज अगर 1,95,000 मुसलमानों के नौकरी में हिस्सेदारी होती तो आज 10,000 15,000 ऑफिसर्स भी होते, सेक्रेटरीट में भी लोग होते। आज नहीं होने का नतीजा है कि आज 12,000 उर्दू के टीचर डंडे खा रहे हैं। अगर हमारे इतने टीचर इतने नौकरशाह होते तो ये दिन हमको नहीं देखना पड़ता। आज जो बीपीएससी ने उर्दू के लड़कों को कंफ्यूज किया है, ये साइकोलॉजिकली उनको कंफ्यूज किया गया है ताकि वो सही तौर पर एग्जाम नहीं दे सकें। और इनके साथ ये बदमाशी सिर्फ इसलिए हुई है कि हमारी 1,95,000 नौकरी इन लोगों ने नहीं दी। और इस नौकरी के नहीं देने में सरकार जहां मुजरिम है, वहीं मुस्लिम लीडरशिप है। जो लोग मुसलमानों के वोट से जीत करके आए, वो लोग अपनी मंत्रालय के लिए लड़े, वो लोग सरकारी की चाटुकारी की, दूसरे लफ्जों में कहूं तो चाकरी की, लेकिन मुसलमानों के आबादी और उनके मसाइल और उनके हिस्सेदारी की बात कभी नहीं की। एक दो किए भी तो निकाले गए, सुनी नहीं गई उनकी बात। और मामला ये है कि यही मामला एससी और एसटी के लोगों का है, जो लोग ऋणी हैं आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के, कि जिनके रिजर्वेशन की वजह से जो एमएलए बन के आते हैं, जिस समुदाय की वजह से उनको रिजर्वेशन मिला है, उन्होंने भी उनकी वकालत नहीं की। अगर उनकी वकालत वो किए हुए होते तो आज 4 लाख की जगह पर उनकी 1,11,000 नौकरी जो खाई ली है ना, जिन बेमानी जिनके साथ हुआ, बेमानी नहीं होती। अरे भाई, मैं अक्सर कहता हूं उनकी बातों पे न जाओ, वो क्या कहता है, उनके कदमों की तरफ देख के वो कुधर जाता है। गर्दन में छुरी लगा के फूल बरसा रहा हूं तो गर्दन कटेगी कि फूल बरसेगा? वो जो करेगा वही ना होगा। ये लोग बोलते हैं समाजी इंसाफ की बात, ये लोग बोलते हैं इंसाफ की तरक्की की बात। कितनी बेईमानी की है इन लोगों ने। ये सारी रिपोर्ट तो उन्हीं की है ना। ये रिपोर्ट तो मेरी नहीं है, ये रिपोर्ट आपकी नहीं है, कोई एनजीओ की रिपोर्ट नहीं है। ये तो अच्छा हुआ, चाहे जिस परिस्थिति में हुआ, सरकार ने खुद ही आंकड़ा पेश कर दिया है और अपने जुर्म का इकबाल जुर्म किया है। अगर आपने इकबाल जुर्म किया है कि हाँ मैंने गलती की है, तो आपको तलाफी करनी चाहिए। नीतीश जी ने इकबाल जुर्म किया है और उसके साथ राजद भी शामिल है। गोया इन लोगों ने इस बात को माना है कि मुसलमानों की नौकरी से वंचित हमारे जमाने में हुआ है, इसलिए 1,95,000 नौकरी जो मुसलमानों की गई है और अनुसूचित जाति की 1,11,000 नौकरी गई है, इस बैकलॉग को पूरा करे और आइंदा हमारी नौकरी के साथ खिलवाड़ नहीं हो, उसकी व्यवस्था करे। नई जो पॉलिसी आई है रिजर्वेशन की, उसमें हमारी हिस्सेदारी, जिससे कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में तय किया गया है रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, वो रिजर्वेशन हमारी तय करे। और मामला ये है कि अभी आप देखेंगे हमारे 43 आदमी होने चाहिए, 18% लोगों का 243 रुकनी असेंबली में 19 पहुंच गए हैं। 19 में से कई लोग हैं जो बात कर पाते हैं। ये तो चाकरी कर रहे हैं सरकारी पार्टियों की, माफ करें मुझे, है ना। मामला यह है कि इनकी बात करनी है। इसलिए मैं कहता हूं कि मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हों, मुस्लिम मिल्ली तंजीमें हों, उनको झांकना चाहिए कि दुआ करनी है हमको, दुआ हथियार है, लेकिन पहले कोशिश करनी है तब दुआ मांगनी है। और आज हम इन कोशिशों में अगर नहीं किए, यकीन जानिए कि आने वाली नस्लें भीख मांगेंगी मुसलमानों की, अगर यही सलूक हमारे साथ होता रहा। और हमारे कुछ लोग हैं जो लोग मतलब परस्त हैं, मुफाद परस्त हैं, अपने जाती मुनफत के खातिर, अपने मुनफत के खातिर पूरे कौम का सौदा कर रहे हैं। कौम को ऐसे सौदागरों से होशियार भी होना जरूरी है। मांगने हम तो लोगों को जगाने के लिए उठे हैं, हम जगाएंगे, हम तहरीक चलाएंगे और उन सरकार के खिलाफ भी और उन लोगों के खिलाफ भी जो मिल्लत की सौदागरी कर रहे हैं, जो लोग अनुसूचित जाति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और अनुसूचित जाति के लोगों को वंचित रखा जाता है, उन पर जबान नहीं खोलते हैं।